ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है वो विसरल फैट। अब उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है हर इंसान के लिए, चाहे ये जिस एज में है, आप इस एज में, आप इस एज में, किसी भी हाइट, किसी भी एज वाले व्यक्ति की सेम स्टैंडर्ड यूनिट है 3 यूनिट टू 8 यूनिट। 3 to 8 के बीच में अगर सबका विसरल फैट आ रहा है, दैट मीन्स आप बीमारियों से दूर। ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अगर 7 आ रहा है तो आप बिल्कुल सही यूनिट के अंदर आ रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, तो विसरल फैट आपका सही है। जिनका 3 से 8 के बीच में आ रहा है, अगर 9 आ रहा है इसका मतलब आप किधर जा रहे हैं, ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं। अगर आपका 12 के ऊपर जा रहा है मतलब आप ओबीज यानी कि ओवरवेट से भी जो आगे की कैटेगरी है। उसके बाद आपका बीएमआर आता है जो आपको ये बताता है, 4th नंबर का कॉलम आपका बीएमआर का है। वो आपको ये बताता है कि आप पूरे दिन में जो भी कुछ खाते हैं उसमें कितनी कैलोरी आप बर्न करते हैं। ठीक है, ये बताता है बीएमआर, जो नॉर्मली आजकल हर जिम जाने वाले व्यक्ति को पता होता है कि मैडम आपका ये भी बताता है कई बार कि आप कितना फ्रीक्वेंटली, कितना अच्छे से अगर डाइट को फॉलो करें तो अपने वजन को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 5th कॉलम आपका बीएमआई का आता है। बीएमआई क्या बताता है? बीएमआई आपको ये बताता है कि आप किस कैटेगरी में हैं। एक नॉर्मल वेट कैटेगरी में हैं, आप ओवरवेट कैटेगरी में हैं, आप अंडरवेट कैटेगरी में हैं, या आप ओबीज कैटेगरी में हैं, यानी कि मोटापे की तरफ है। राइट, इसके बाद आपकी बॉडी एज आ रही है। बॉडी एज देखिए एक बार तरह सब लोग अपनी अपनी। एक्चुअल बीएमआई जो सही बीएमआई होता है वो होता है 18.5 से 24.9 के बीच में। ऑलराइट, अगर 24.9 से ऊपर है, 24.9 से 29.5 तक है तो आप ओवरवेट हैं, 29.5 से ऊपर है तो आप क्या हैं, ओबीज कैटेगरी। ठीक है, ये आपका बीएमआई है। इसके बाद अपनी अपनी बॉडी एज पढ़ के बताइए। बताइए प्रमोद जी, बॉडी एज कितनी आ रही है और असल में उम्र कितनी है आपकी? ठीक, आप बताइए अंकल। और वैसे एज कितनी है आपकी? ताली बजा दो। एकदम सही है, अभी मैं बताऊंगी कैसे, अच्छी चीज़ है। आप बताइए। और वैसे कितनी एज है? ठीक, आप बताइए। और वैसे एज कितनी है? और वैसे एज कितना है? वेरी गुड, अब आप समझती है। इसका मतलब आपकी जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इस एज पर वर्क कर रहे हैं। जो आपकी बॉडी एज आई है और किस पे वर्क करने चाहिए? जो आपकी मेटाबॉलिक एज है, जिस दिन आप पैदा हुए उस हिसाब से जो आपका बर्थडे वाला जो एज है उस एज पे ही आपके ऑर्गन्स को काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा ऊपर नीचे है, कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है सबक्यूटेनियस फैट, आपकी स्किन के नीचे का फैट। वो ये बताता है कि आप क्या वॉक करते हैं या नहीं करते, कुछ एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते। अगर आप वॉक और एक्सरसाइज पे जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे कम होके 15 से 18 के बीच में अगर है किसी का तो वो आइडियल होता है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो गड़बड़ है, थोड़ा सा हमें फिजिकली अपने को एक्टिव करने की ज़रूरत है। एंड लास्ट है स्केलेटल मसल मास। स्केलेटल मसल मास ये बताता है कि आपकी मांसपेशियाँ कितनी मजबूत हैं, जो आइडियली फीमेल्स की 30 से 33% और मेल्स की 33 से 36% होनी चाहिए। यहाँ बेटे किसी भी व्यक्ति की नहीं आई है, मैंने सबकी देखी थी। हाँ, नहीं आई है ना, मुझे पता है। और नहीं आने से होता क्या है मैं बताती हूँ। एक समय ऐसा आता है जब आपको ये लगने लगता है ये अब मैं काम करते करते थक गया या थक गई पूरे दिन में। शायद एक समय तक नहीं लगता, काम कर रहे हैं ना, बिजी हैं हम, बट एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा आपकी एज में जब आपको ऐसा फील होने लग जाएगा अब मुझसे काम नहीं हो रहा। वो आपकी मसल्स मास को क्या कर रहा है? वीक कर रहा है। तो अब आपको हम क्या देने वाले हैं? 7 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ। ऑलराइट, 7 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ क्या कहता है? जिसमें सबसे पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? अगर सही गाइडेंस अगर आप करते हैं